दोस्तों, क्या आपको साल 2016 याद है? वो दौर जब हम 1 GB 3G डेटा के लिए 250 से 300 रुपये चुकाते थे और उस डेटा को पूरे महीने बचा बचा कर चलाते थे। लेकिन फिर एंट्री होती है रिलायंस जियो की। पूरा मार्केट हिल जाता है। सितंबर 2016 में मुकेश अंबानी ने अपने फ्री वेलकम ऑफर के साथ पूरे इंडिया का डेटा लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो डेटा आपके लिए कभी लग्जरी था, उसे अंबानी ने घर घर की नेसेसिटी बना कर रख दिया। और इसका नतीजा हमारे सामने है। आज के डेट में इंडिया दुनिया का वो देश है जहां चीपेस्ट डेटा प्लान्स मिलते हैं। जहां दुनिया के बाकी देशों में लोग डेटा के लिए भारी कीमतें चुकाते हैं, वही इंडिया में औसतन $0.15 पर GB, इसको आप मान ले मोटा मोटा तो 12 से 13 रुपये पर GB के हिसाब से डेटा मिल जाता है। लेकिन रुकिए, क्या अंबानी ने ये सब सिर्फ चैरिटी के लिए किया था? क्या चैरिटी के लिए किया था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े मास्टर प्लान की शुरुआत थी। जिस तरह उन्होंने डेटा को सस्ता करके सबको अपना आदी बनाया, ठीक वही डिसरप्शन अब वो इंश्योरेंस सेक्टर में करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जियो अब अलियांज के साथ मिलकर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ वही करने वाला है जो उन्होंने आपके डेटा पैक के साथ किया था। अलियांज की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके ऊपर जो आप प्रेस रिलीज देख रहे हैं, उसके मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलियांज जो है वो बनाने वाला है 50-50 प्राइमरी इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर। आप अगर न्यूज़ देखें तो यह है अभी की, मतलब कि अप्रैल 22 की। तो इसमें सोचने वाली बात हमारे लिए ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक अलियांज, आपको बता दूं कि अलियांज दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, इंडिया के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो उन्होंने बजाज जैसे अपने पुराने और भरोसेमंद साथी का हाथ छोड़कर अंबानी का दामन थामा। बजाज अलियांज की जो पार्टनरशिप है बहुत फेमस है, हम सब ने एडवर्टाइजमेंट तो देखी ही होगी अक्सर उनकी। तो क्या रीज़न होगा, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्या बजाज के पास पैसे की कमी थी, या फिर अंबानी के पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया के लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है? तो अगर आप एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर है, या सिर्फ एक आम आदमी है जो हर साल भारी भरकम इंश्योरेंस भरता है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। अगर कोई भी बड़ा फिनोमेनॉन होता है, कोई भी बड़ी घटना होती है, और अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो हमें उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो जानना ज़रूरी है। हमें थोड़ी सी खोजबीन जो करना हमें है वो ज़रूरी है। अगर आप अलियांज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहे तो अलियांज SE ये एक जर्मन कंपनी है जो दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है। इंडिया में पिछले 25 सालों से इनका जो नाम है वो बजाज के साथ जुड़ा था। बजाज अलियांज का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन अप्रैल 2024 के आसपास से अंदर से खबरें आने लग गई कि इनका जो रिश्ता है, इनका जो वेंचर है, इनमें जो दरार आनी शुरू हो गई है, इस रिश्तों में खटास आ गई है। तो इसके रीजंस क्या थे? तो देखो, ऐसा है कि अलियांज जो है वो इंडिया के मार्केट में अपना कंट्रोल और बढ़ाना चाहता है, वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है। इसमें आप अगर देखोगे तो देखो बजाज अलियांज कहाँ स्टैंड करता है।
ये इमेज थोड़ा सा अनक्लियर है, पर आपको बता दूं कि बजाज आलियांज लगभग तीसरे नंबर पे है और उनको अपना जो स्टेक है वो मार्केट की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ानी है। और इसके लिए उनका बजाज के साथ जो है वो जम नहीं रहा था, मतलब जो स्ट्रैटेजी फॉलो करना ज़रूरी था वो दोनों में जो है वो स्ट्रैटेजी डिफरेंस आ रहा था। और इन्हीं सब के बीच में, इसी सारे स्ट्रैटेजी डिफरेंस के बीच में जो मौका देखा वो देखा रिलायंस ने, मतलब एंट्री होती है मुकेश अंबानी की। अंबानी को ये बात अच्छे से पता थी कि इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी करोड़ों इंडियंस हमारे ऐसे हैं जिनके पास आज भी सही लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो बजाज और आलियांज के बीच जब सुलह नहीं हो पाई तो आलियांज ने अपनी राहें जो है वो अलग कर ली। लेकिन अब इसमें लिखो ऐसी बात है कि अगर कोई विदेशी कंपनी होती है और उसको इंडिया में बिजनेस करना है तो वो अकेले नहीं कर सकती है, उसको एक तगड़ा फाउंडेशन चाहिए, एक तगड़ा पार्टनर चाहिए। ये हमने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा कि होंडा को हीरो इंडिया में आना था तो हीरो के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली। ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे टाटा AIG है। तो जो बाहर की कंपनीज़ होती है उनको आना होता है तो वो इंडिया में एक पार्टनर ढूंढते हैं। कैसा पार्टनर ढूंढते हैं? उनको पार्टनर चाहिए ऐसा जिसके पास में अंधा पैसा हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, मतलब कि डीप पॉकेट्स होने चाहिए। सेकंड, उसके पास लाखों रिटेल आउटलेट्स होने चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ जियो अलियांस के कॉन्टेक्स्ट में, उनके पास लाखों रिटेल आउटलेट्स उनको चाहिए। और सबसे ज़रूरी, अगर आप ये बात कहें कि भाई इनके पास क्या है, जियो के पास जो सबसे ज़रूरी है अलियांस के लिए, तो वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इन तीनों बॉक्सेस पर टिक लगाता है, मतलब उनके पास पैसा भी है अच्छा खासा, उनके पास रिटेल आउटलेट्स भी है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो जियो अलियांस की ये जो पार्टनरशिप है, ये एक्सपीरियंस और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जहां अलियांस के पास 100 साल का इंश्योरेंस का तजुर्बा है, इंश्योरेंस सेक्टर का तजुर्बा है, वहाँ रिलायंस जियो के पास 50 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के मोबाइल नंबर और उनका डेटा है। अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए गौर करने वाली बात क्या है? तो देखिए, जैसे ही ये न्यूज़ आई है ना, तो बजाज फिनसर्व के शेयरों में एक बहुत हलचल जो है वो हलचल बहुत तेज़ हो गई। लेकिन असली इम्पैक्ट तब हुआ जब मार्केट को पता चला कि अब अंबानी का हाथ जो है वो अलियांस के साथ है। तो ये सिर्फ एक नई कंपनी नहीं बन रही, ये एक ऐसा एक जायंट पैदा हो रहा है जो अपने जो पुराने जो सारे प्लेयर्स हैं, उन पुराने प्लेयर्स की जो ज़मीन है वो छीनने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि भाई इंश्योरेंस तो सब बेच लेते हैं, तो फिर अंबानी में ऐसा क्या खास है, जियो में ऐसा क्या खास है? तो जवाब है डेटा और डेटा इंटेलिजेंस। आज की ट्रेडिशनल कंपनियों को अगर आप लेंगे, जैसे कि आपकी LIC हो गई है, HDFC हो गई है, तो वो क्या करते हैं, जब आप उनसे इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, एक आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद आपका जो है एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और इन सब के बाद ही जो है वो आपका प्रीमियम जो है वो पूरा कैलकुलेट करके तय किया जाता है। लेकिन जियो का, अंबानी का ये जो गेम है बिल्कुल अलग है। रिलायंस के पास है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। सोचिए, अगर आप जियो मार्ट से हर महीने फल और सब्जियां जो है वो फल सब्जियां, ऑर्गेनिक खाना, ये सब ऑर्डर करते हैं, तो आपका डेटा क्या कहेगा? आपका डेटा कहेगा कि आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हो। और अगर आप रिलायंस डिजिटल से महंगे गैजेट्स खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो,
तो इससे आपकी स्पेंडिंग पावर का पता चलेगा कि आपकी स्पेंडिंग पावर कितनी है कितनी नहीं है। अगर आप जियो हेल्थ हब का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पहले से ही उनके पास है। तो अब इन सब के साथ जब आलियांज की रिस्क असेसमेंट की एल्गोरिदम जो है वो मिलेगी, इस डेटा के साथ वो सारा इनका रिस्क असेसमेंट का एल्गोरिदम जो है वो काम करेगा, तो वो आपको एक पर्सनलाइज्ड प्रीमियम है वो ऑफ़र कर पाएंगे जो और कोई नहीं दे सकता। इसको कहते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन। उदाहरण के लिए अगर डेटा कहता है कि आप फिट है तो आपका प्रीमियम जो है वो दूसरे से जो है वो कम हो सकता है, 20% 30% कम हो सकता है। इसको आप अगर समझना चाहते हो तो ये ऐसी है जैसे क्रेडिट स्कोर होता है। तो क्रेडिट स्कोर जैसे आपके लोन के लिए काम करता है, वैसे ही जियो का जो होगा, ये जियो जो है वो एक इंश्योरेंस स्कोर तैयार करा आपके लिए। और इसके बाद जो एक पॉइंट है इस पर मैं आना चाह रहा था वो है सैशे इंश्योरेंस। जैसे 10 रुपये का डेटा पैक आता है, वैसे ही जियो और आलियांज जो है वो छोटे छोटे इंश्योरेंस जो है वो ला सकते हैं। जैसे कि 50 रुपये में एक दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया है, या 100 रुपीज़ में स्क्रीन प्रोटेक्शन हो गया है। ये वो छोटे टिकट साइज़ है जिन्हें इंडिया का मिडिल क्लास जो है बिना सोचे समझे खरीद लेगा। अगर आपने ऑनलाइन किसी बस की टिकट खरीदी है, रेड बस से हो गया कहीं से, तो उसमें ये इंश्योरेंस आता भी है, पर ये इतना वाइडली जो है वो कहीं पे इतना पॉपुलर हुआ नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे टिकट साइजेस है, इसको जो है आसानी से जो मिडिल क्लास है वो अफोर्ड कर सकता है। और यही जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, इनका एक सीक्रेट वेपन है, तो जिससे जियो जो है वो मार्केट को कैप्चर करने वाला है। तो जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं आज भी एजेंट्स के भरोसे हैं, लेकिन जियो के पास उसका माई जियो ऐप है जो आज इंडिया के हर दूसरे फ़ोन में पहले से ही मौजूद है। उन्हें दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास पहले से ही जो है वो आपके जेब में बैठे हुए हैं। अब आता है एक बहुत ज़रूरी सवाल, एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? क्या LIC और HDFC लाइफ इन जैसी ट्रेडिशनल कंपनियों का दौर अभी ख़त्म हो जाएगा? देखिए, सच तो ये है कि अप्रैल 2026 की शुरुआत से ही इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें बहुत ही भारी हलचल चल रही है। जहां 8 अप्रैल को LIC ने 6% गैप अप के साथ सबको चौंका दिया था, वही पिछले हफ्ते की क्लोजिंग तक जो HDFC लाइफ है वो करीब 4.6% गिरकर 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा था। तो मार्केट एक्सपर्ट्स की अगर आप माने तो जियो और अलियांज के जो है बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो बाकी कंपनियों के लिए इससे मार्जिन प्रेशर आएगा। अगर जियो सस्ते प्रीमियम पर आता है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने दाम जो है वो घटाने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि LIC जो है, LIC को कम आंकना एक बड़ी गलती हो सकती है। वैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में ये कवर किया है कि LIC जो है, अगर आपने देखा नहीं तो वीडियो आप देख लीजिए, आपको मैं पिन कर देता हूँ, ऊपर आप देखेंगे तो इसमें LIC को कम आंकना जो है वो गलती हो सकती है, क्योंकि LIC ने अपने निवेशकों के लिए हाल ही में एक बोनस इशू जो है वो कर दिया है। तो शेयर होल्डर्स को बांध के रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये एक बहुत तगड़ी ग्रोथ स्टोरी है। जैसे जैसे इनके इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस ये सर्विसेज रोल आउट होगी, जैसे आलियांज और आलियांज जियो का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाते हैं, तो रोल आउट होती है, तो स्टॉक में एक री रेटिंग आ सकती है। अगर आप LIC या HDFC लाइफ में है तो नज़र रखिए उनके डिजिटल एडॉप्शन पर। जो कंपनी पुराने दौर में अटकी रहेगी उसके लिए जो है वो दिक्कत बढ़ेगी। यह टेक्नोलॉजी का ज़माना है आज का। और वेट एंड वॉच जोन की बात है कि अभी जियो ने सिर्फ पार्टनरशिप साइन की है, उनका ग्राउंड लेवल पर कोई ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसमें
कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं हम कि इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो अब एक पहले जैसा नहीं रहा। इंश्योरेंस एक बोरिंग सा टॉपिक समझा था पहले, अब ऐसा नहीं है। ये इसमें अब टेक्नोलॉजी जो है वो आना शुरू हो गई है। तो आपका पैसा जो है कहाँ सुरक्षित है? देखिए, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंडेंट है कि भाई आपका जो डेटा एक्सपीरियंस है, इसका जो मेल है वो कितना जल्दी आप समझ पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, और आपको और भी अनेक विषयों पर वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।